पहली सुर्खी तमिलनाडु से है। राज्य में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से चेन्नई, तिरुवल्लुर, कांचीपुरम समेत कई शहरों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। सड़कों से लेकर घरों तक पानी भरा है। चेन्नई की ज्यादातर सड़कों में पानी भर चुका है, यातायात प्रभावित है। राज्य में अब तक 12 लोगों की इस बारिश के चलते मौत भी हो चुकी है। इनकी मदद के लिए पुलिस, अर्धसैन्य बल और एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने दबाव की वजह से राज्य में अभी 2 दिन तक और भी बारिश होने की आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक 11 नवंबर की शाम तक इसके उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तट को पार करने की संभावना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया और अधिकारियों और मंत्रियों को लोगों तक राहत कार्य पहुंचाने के निर्देश दिए। दूसरी सुर्खी उत्तर प्रदेश से है। यूपी सरकार ने डॉक्टर कफील खान को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। 2017 में गोरखपुर के बाबा राघव दास यानी बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी के चलते करीब 60 बच्चों की मौत हो गई थी। इस मामले में कफील खान समेत 8 लोगों को निलंबित कर दिया गया था। बाद में अस्पताल में घटित अन्य घटनाओं के संबंध में कफील खान को अलग से भी निलंबित किया गया था। बच्चों की मौत के मामले में कफील खान के खिलाफ लगे आरोपों की जांच कर रही कमेटी ने उन्हें निर्दोष बताया था और अपनी रिपोर्ट में कहा था कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार या लापरवाही के सबूत नहीं मिले। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने दोबारा विभागीय जांच के आदेश दिए थे, लेकिन बाद में इसे वापस ले लिया था, जिसके बाद माना जा रहा था कि कफील खान को दोबारा बहाल किया जा सकता है, लेकिन चिकित्सा शिक्षा विभाग ने उन्हें बर्खास्त कर दिया। नौकरी से बर्खास्तगी के बाद डॉक्टर खान ने कहा कि 8 डॉक्टर और कर्मचारी निलंबित हुए थे, जिनमें से 7 बहाल हो गए, लेकिन कई जांच में क्लीन चिट के बावजूद मुझे बर्खास्त किया गया। 8 लोग जेल जाते हैं और सस्पेंड होते हैं, निलंबित की जाती है, जिसमें 7 लोगों को बहाल कर दिया जाता है। मुझे डीएम से लेके प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक का और हाई कोर्ट में ये कहा कि जजमेंट में कहा जाता है कि कोई चिकित्सा लापरवाही नहीं की, कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। फिर भी कल खबर मिलती है कि इनको टर्मिनेट कर दिया गया है, यानी नौकरी से निकाल दिया गया है, बर्खास्त कर दिया गया। 63 बच्चों के माँ बाप आज भी इंसाफ के लिए भटक रहे हैं। जो असली कातिल हैं, इस गुनाहगार हैं, वो आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। तीसरी सुर्खी में बात कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब से उपजे विवाद की। पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद, उनकी हाल में किताब आई है सनराइज ओवर अयोध्या। इसमें खुर्शीद ने कहा कि ये उनकी जिम्मेदारी थी कि वो अदालत के उस फैसले की व्याख्या करें जिससे वो कभी जुड़े थे। किताब की इस लॉन्चिंग के मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि 6 दिसंबर को जो हुआ वो गलत था। इस घटना ने हमारे संविधान को बदनाम किया। 2 समुदायों के बीच एक अटूट खाई तैयार हुई। मैं 100 बार कहूंगा कि ये गलत था। लगभग 300 लोग आरोपी थे, बरी हो गए। जैसे किसी ने जेसिका को नहीं मारा था, वैसे ही किसी ने बाबरी मस्जिद को ध्वस्त नहीं किया था। ये तो हो गई चिदम्बरम के बयान और किताब की लॉन्चिंग की बात। अब चलते हैं विवाद की तरफ। किताब आई और इसका एक पन्ना खूब वायरल हुआ। द सैफ्रन स्काई नाम के इस चैप्टर में लिखा है कि मौजूदा दौर में हिंदुत्व का राजनीतिक रूप साधु संतों के सनातन और प्राचीन हिंदू धर्म को किनारे लगा रहा है। हिंदुत्व का ये राजनीतिक रूप आईएसआईएस और बोको हरम जैसे जिहादी संगठनों के समान है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे बहुसंख्यकों की भावनाओं को कुचलने वाला बताया और कांग्रेस पार्टी पर सांप्रदायिक राजनीति का आरोप लगाया। पार्टी की सरकारें आजादी के बाद 55 साल देश में रही, केवल और केवल सांप्रदायिक राजनीति उन्होंने करी। कैसे समाज को बांटे, कैसे जहर फैलाएं, कैसे हिंदू मुस्लिम की राजनीति करे। विपक्ष के दलों की भी मजबूरी बन गई है कि प्रगति की बात करें। दूसरी तरफ सलमान खुर्शीद ने किताब को हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में बताया। सुनिए उनका बयान। जो हिंदुइज्म नहीं जानता है वो तीखी प्रतिक्रिया करेगा, और जो हिंदुइज्म नहीं जानता है, हिंदू धर्म के बारे में नहीं जानता है, या जो इस्लाम को नहीं समझता है, उससे क्या बहस करेंगे। सर, इस किताब में आपने कंक्लूजन में कहा है कहीं ना कहीं राम राज्य की बात है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, उसको थोड़ा इलैबोरेट करेंगे। देखिए, लोग समझते हैं कि राम राज एक कॉन्सेप्शन है, एक सोच है हिंदुओं की। राम राज सिर्फ हिंदुइज्म तक सीमित नहीं है। राम राज एक व्यापक एक विचार है, और नाम रामराज है। वैसे ही इस्लाम में जो हमारा इस्लामिक कल्चर है, बिलीफ है, उसमें
निज़ाम मुस्तफ़ा होता है कि मुस्तफ़ा का निज़ाम होगा तो कैसा होगा। और अगर दोनों को आप करीब से देखें तो दोनों एक से हैं, दोनों में एक ही बात है, एक ही बात की चर्चा है, एक ही बात का की सोच है, एक ही रास्ता दिखाया गया है। और इसलिए सिर्फ शब्दावली में हम ना घिर जाएं, जो उसके अंदर का जुज़ है, जो उसके अंदर का सच है, उस तक हम पहुंच सकें, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि इस किताब से और हम लोग जो भी और कर रहे हैं उससे होगा। जी।